नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सोने का बिजनेस कैसे चलता है, यानी कि सोने का शॉप कैसे चलता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हमारे भारतीय संस्कृति में सोना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह सिर्फ एक वस्तु नहीं है बल्कि धन और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सोने का उपयोग शादियों में, त्योहारों में और निवेश के रूप में किया जाता है। इसलिए आइए एक नज़र डालते हैं कि एक विशिष्ट स्वर्ण व्यवसाय जैसे कि एक दुकान सोने का कैसे चलता है। दोस्तों, सबसे बड़ा एक इसमें कदम होता है सोने खरीदने का, यानी कि जो कस्टमर अपना सोना बेचने आते हैं वो सोने का दुकान यानी कि सोने का बिजनेस में बेचते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है, जब सोने का बिजनेस के दुकान में एक कस्टमर आता है अपना सोने का वस्तु बेचने के लिए, तो वो वस्तु सोने के रूप में दिया जाता है, गोल्ड के पदार्थ में दिया जाता है और वो बेचा जाता है। तो क्या पूरा का पूरा सोना क्या वजन करके उनको पूरा का पूरा पैसा दिया जाता है? नहीं दोस्तों, इसमें उनकी शुद्धता को कैरेट में और वजन को ग्राम में मापा जाता है। और तब जो कर्मचारी है वहाँ के सोने के दुकान के, वहाँ पर कर्मचारी वो मूल्य का गणना करते हैं और उसमें 70% या 60% जैसे भी हो कैरेट के अनुसार दिया जाता है कस्टमर को। इसके अलावा आता है सोने के बेचने का बिजनेस, यानी कि सोने की बेचने की प्रक्रिया। इसमें जो नए सोने हैं वो कस्टमर को दिया जाता है। अब नए सोने अपने बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, उस डिज़ाइन को अगर पसंद आ गया तो नया बना के दिया जाता है, या जो ऑलरेडी है शोरूम में उसको दिया जाता है। ये हो गया दूसरा चीज़। एक होता है सोने की बिजनेस में मेकिंग चार्जेस। तो दोस्तों, ग्राहक सोने की कीमत के अलावा गहनों के लिए मेकिंग चार्ज भी देते हैं, यानी कि जब सोना को तोड़ के बनाया जाता है उसमें मेकिंग चार्जेस लगता है, वो हर सोने में लगाया जाता है। आजकल कोई कोई मेकिंग चार्जेस जीरो कर दिए गए हैं, और जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स जीरो चार्जेस होता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज गहनों को बनाने में शामिल श्रम और अन्य खर्ची की लागत भी होती है। पीस की डिजाइन और जटिलता के लिए आधार पर मेकिंग चार्ज अलग अलग होते हैं। दोस्तों, ये बहुत सारे आधार उससे जुड़े होते हैं और मेकिंग चार्जेस उससे अलग डिपेंड करता है। ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे छोटे सोने होते हैं उनके कम मेकिंग चार्जेस, जो बड़े बड़े मोटे मोटे सोने होते हैं उनके अलग कम मेकिंग चार्जेस होते हैं। दोस्तों, हॉल मार्किंग चौथा पॉइंट, जिससे एक हॉल मार्किंग ऐसी प्रक्रिया है जो सोने की शुद्धता को प्रमाणित करती है। भारत में बिकने वाले सभी सोने के गहनों पर हॉल मार्क होना चाहिए। हॉल मार्किंग प्रक्रिया में एक निशान के साथ टुकड़े पर मुहर लगाया शामिल है। इसकी शुद्धता और हॉल मार्किंग की केंद्र की पहचान संख्या को इंगित करती है। और दोस्तों, पांचवा जो पॉइंट है वो सोने में निवेश होता है। जैसे कि बहुत सारे जो सोने बिजनेस होते हैं, जो दुकान होते हैं, वो सोने में इन्वेस्ट करवाते हैं। जैसे कि 12 महीना आप भरिए पैसा, आपको 13वां महीना 11 महीना आप पैसा भरेंगे, 1 महीने का हम दुकान वाले भरेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये कस्टमर के लिए भी लाभदायक है और सोने की दुकान वाले के लिए भी लाभदायक है। तो दोस्तों, ये अनुसार व्यवसाय चलती है। या बहुत सारे चीज़ें होती है सोने के अंदर। इसमें ब्लैक एंड वाइट भी होता है। दोस्तों, अगर आपको पता हो ब्लैक एंड वाइट क्या होता है सोने के अंदर तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला ब्लैक एंड वाइट क्या है वो भी बताइए। और दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ और अच्छी वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।